मेरे पति को ब्लड कैंसर ऐसे जैसे मैंने बताया उनको वो हो गया था और ब्लड में आपको पता है मेरे को इतनी ज्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम होती थी काफी सालों से। डॉक्टर्स के जब भी हम जाते थे मेरे ही बिल आते थे संगीता संगीता करके। इसके पास जाऊं मैं बोलती थी अगर आप भगवान हो तो सामने आओ और मुझे दर्शन दो और तब मैं मानूंगी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम आपका? संगीता दासी। संगीता दासी जी, कहाँ से आई हैं आप? गुड़गावा से। आप ये संत रामपाल जी महाराज से कब नाम उपदेश ली? 2017 में लिया था नाम उपदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले किसकी भक्ति करते? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। दुर्गा जी की करती थी, शिव जी की करती थी, गणेश जी की करती थी भक्ति में। और उसके बाद जब संत रामपाल जी के बारे में पता चला, मैं एक्चुअली जब भक्ति करती थी ना देवी देवताओं की तो मैं रोती थी, क्योंकि घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती थी चाहे छोटी। अब मेरे पति को ब्लड कैंसर हुआ, तब हमें भक्ति के बारे में पता नहीं था, तो हमने मंदिर बनाया हुआ था घर में। मैं उसके आगे ना रोती थी कि आप अगर भगवान हो तो हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ। और बचपन से मेरी यही ख्वाहिश होती थी कि मुझे भगवान मिले, मुझे भगवान दिखे। मैं इतना बोलती थी कि भगवान आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मंदिर में, पर आप तो कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि वो पत्थर की मूर्तियाँ होती थी या चांदी की मेरे घर में उनकी मूर्ति थी। जिसकी भी होती थी, सबके घर में अलग अलग होती है, पर वो बोल नहीं पाते थे, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते थे। तो मैं रोती थी कि मैं किसके पास जाऊं। मैं बोलती थी अगर आप भगवान हो तो सामने आओ और मुझे दर्शन दो और तब मैं मानूंगी, ताकि आप बात तो कर सकोगे। आज ये फुल प्रूफ हो गया है कि भगवान है, धरती पे आए हुए हैं। जब भी मेरा मन करता है संत रामपाल जी महाराज हमें दर्शन देते हैं, बात करते हैं हमसे, फोन पे पूरी बातें होती हैं, सब होता है। तो मैं ना दिल से बहुत रोती थी कि भगवान है तो मुझे जवाब क्यों नहीं देता, मुझे कोई इशारे क्यों नहीं समझ में आते, क्योंकि वो पत्थर के मैं क्या बोलूं। यहाँ पे साक्षात भगवान मुझसे बात कर रहे हैं। मेरे बचपन का ये ख्वाहिश थी कि भगवान मेरे सामने दिखे। मैं बहुत रोती थी, अगर असली में भगवान है धरती पे तो वो दिखे मुझे, मुझसे बात करे, मुझे समझाए। और आज लगता है मैं धन्य हूँ, जैसे परमात्मा जी कहते हैं धन्य है आपके माता पिता जिनसे आप पैदा हुए। मैं सच में अपने माँ बाप को भी थैंक यू करती हूँ, जिन्होंने इस टाइम पे मुझे पैदा करा, जिससे मुझे भगवान मिले और मैं भगवान से डायरेक्ट बात कर सकती हूँ। मैं उनसे पूछ सकती हूँ क्वेश्चन जो भी मेरे मन में होते हैं, मैं सब पूछती हूँ। और आज मैं इतनी खुश हूँ ना कि मेरी ये मनोकामना पूरी सच में करी है भगवान ने। आप पहले से ही भक्ति करती थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत? हम पहले से भक्ति तो करते थे, पर उस भक्ति से क्या लाभ तो हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया था, जो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। उनको कोई भी बीमारी या कुछ भी नहीं होता था कभी भी, और उनको ब्लड कैंसर हो गया, तो उससे कुछ लाभ तो हुआ नहीं। तो फिर क्या फायदा था ऐसी भक्ति का। आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से? किसी भक्त ने बताई थी हमें कि ऐसे ऐसे करके धरती पर अवतार आए हुए हैं, आप एक बार सुनो इनका ज्ञान, सत्संग सुनो। तो भगत जी सुनना शुरू हो गए थे सत्संग, फिर उनको अच्छा लगा और उन्होंने देखा कि यही पूर्ण परमात्मा है, तब उन्होंने नाम उपदेश लिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ? लाभ तो बहुत सारे हुए हैं। मेरे पति को ब्लड कैंसर ऐसे जैसे मैंने बताया उनको वो हो गया था, और ब्लड में आपको पता है कि पूरे शरीर में कैंसर था, वो परमात्मा जी की दया से बिल्कुल ठीक हो गया। आज की डेट में उनका 0 आता है। दया इतनी करी है परमात्मा जी ने। और सत्संग में भी बोलते हैं कैंसर क्या, कैंसर का मैं बाप भी ठीक कर देता हूँ। परमात्मा जी ने वो पूरा प्रूफ करके दिखाया है। अगर मर्यादा में रह के हम भक्ति करेंगे तो मेरे पति का आज बहुत अच्छे से कैंसर ठीक हो गया है। इतना बढ़िया कर दिया परमात्मा जी ने, सब हमारा रहन सहन से सब कुछ, कि हमें अब कोई भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। जिसके घर में कैंसर की बीमारी हो जाए वो घर तो पूरा ख़राब होना शुरू हो जाता है। मेरे बच्चे भी छोटे थे, बहुत टेंशन थी, मैं भी जॉब नहीं करती थी, तो मुझे वही था कि वो ही खुद घर को रन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कैसे होगा। पर जैसे ही हम परमात्मा जी की शरण में आया, उन्होंने इतनी दया बख्शी है कि कुछ ही टाइम में परमात्मा जी की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। 0 है कैंसर, सब कुछ है। और मेरे साथ भी, मेरे को इतनी ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम होती थी काफ़ी सालों से। डॉक्टर्स के जब भी हम जाते थे मेरे ही बिल आते थे संगीता संगीता करके। सारे हर महीने मैं हर वक्त डॉक्टर के पास जाती थी, माइग्रेन का, न्यूरो को दिखाया, कोई भी नहीं इलाज हुआ ढंग से, क्योंकि वो टैबलेट्स देते थे तब ठीक हो जाती थी। उसके बाद फिर मेरे इतने सिर में दर्द होती थी, वॉमिटिंग्स आती थी, सब कुछ होता था। और मेरे बच्चे, मेरे पति मिलके मेरा सर दबाते थे, यही होता था। घर में उस दिन खाना नहीं बनता था क्योंकि इतना बुरा हाल होता था। जब मैंने भी परमात्मा जी से नाम लिया तो मेरा भी आज की डेट में बिल्कुल माइग्रेन ठीक हो गया है। मैं धूप में मुझे खड़ा कर लो, मुझे कुछ नहीं होता। मैं यहाँ आके सेवा कर रही हूँ, गर्मियों में भी आती हूँ, सर्दियों में भी, जैसे भी मौसम चेंज होता था तब भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी। आज की डेट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मेरे को धूप में आप जितनी देर तक खड़ा कर लीजिए सेवा के लिए, कैसे भी मैं कर लेती हूँ।
और मेरे ओवरीज में भी सिस्ट था, वो भी ठीक हो गया, कोई दवाई नहीं खाई। ऐसे ही पता चला, एक दिन पेट में दर्द होता था, फाइब्रॉइड्स वगैरह सब थे। परमात्मा जी ने ऐसी दया बख्शी है कि मुझे नाम भी नहीं पता उस दवाई का, मैंने कभी खाई भी नहीं है, और परमात्मा जी ने दया कर दिया। आपने कहीं पर रिपोर्ट भी करवाया था, कहीं चेक करवाया था, किसी हॉस्पिटल का नाम बताएंगे? हाँ जी, आर्टेमिस हॉस्पिटल में गुड़गांव में है, बहुत फेमस है, वर्ल्ड का फेमस है। वहाँ पे सारे फॉरेनर्स भी आते हैं, सब आते हैं। वहाँ पे प्रवीण गुप्ता हैं डॉक्टर, अब वो फोर्टिस में चले गए हैं, उनसे मेरा बहुत इलाज हुआ है। और एक और गुड़गांव में क्लिनिक है, वेलस्टार क्लिनिक, वहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड हुए हैं। डॉक्टर्स ने भी बोला कि ये फाइब्रॉइड और ये है आपको सिस्ट, देखते हैं क्या करना है। बट मैंने कोई भी दवाई नहीं ली, कुछ नहीं लिया, और परमात्मा जी ने दया करी है। आपने बताया हमारे पति जी को कैंसर हुआ था, क्या उनके जो कैंसर का कोई रिपोर्ट वगैरह है? अभी तो नहीं है, मैं लाई नहीं हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं प्रूफ करके दिखा सकती हूँ, मेरा आप नंबर भी ले सकते हैं, को आप पूछ भी सकते हैं उससे, फ़ोन नंबर ले लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। पूरी रिपोर्ट्स हमारे पास है, 2017 की बात है, मार्च 10 2017 को ये हुआ था। वो उनका जो मेडिकल किस में चेक करवाई थी, कौन सा हॉस्पिटल? वो फोर्टिस में चल रहा है उनका, और अब बिल्कुल ठीक है। सारा हमने गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल में करवाया था। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आप जब नाम उपदेश ली, वहाँ पर भी कोई शुल्क लिया गया आपसे? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो सब कुछ निःशुल्क है, कुछ भी नहीं है। नाम दीक्षा निःशुल्क देते हैं, भंडारे निःशुल्क है, 24 घंटे आप आ जाइए, आपको सब सारी व्यवस्था मिलेगी, गद्दे की, रजाई वगैरह सब कुछ निःशुल्क है, किसी भी चीज़ का कुछ नहीं है। ऐसे लगता है जैसे एक बाप के घर में जब बेटी आती है ना मायके में, तो वो कैसे आती है, भर और वापस भर के ही जाती है। पॉजिटिविटी से मैं भर के जाती हूँ अपने घर, बिल्कुल वैसा ही है जैसे माँ बाप के घर से खाली हाथ बेटी नहीं लौटती है। मैं भी कभी भी नहीं लौटी अभी तक, क्योंकि परमात्मा जी बोलते हैं अगर मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो वो सब कुछ करेंगे, जो भी आप चाहते हो वो सब मिलेगा, बढ़ चढ़ के मिलता है। ये बताइए, जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, पर्ची कटती है, वहाँ पर भाई बेड का अलग चार्ज लगता है, या फिर वहाँ पर जो दवाइयाँ का होता है, मेडिसिन वगैरह, ऐसा कुछ यहाँ पर भी ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ पे अब समागम आज चल रहा है, 3 दिन का खुला भंडारा है, 24 घंटे चलता है। यहाँ पे नाम दान फ्री में दिया जाता है, नाम उपदेश जो देते हैं। यहाँ पे कैंप चलते हैं, जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई सेंटर पूरा वो लोग जांच करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। डेंटल क्लिनिक भी है, और इस बार तो ऐसा है कि ऑर्थोपेडिक्स वाले भी आए हुए हैं, वो भी फ्री में इलाज कर रहे हैं ऑर्थो का। आपको भी पता है ऑर्थो के कितने ज़्यादा पैसे होते हैं, डेंटल के कितने पैसे होते हैं। अगर हम एक दांत दिखाने जाते हैं तो हमसे हमारे गुड़गांव में 1500 से 2000 लेते हैं। यहाँ पे वो फीस भी नहीं है आने की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि जैसे समाज के लोग का कहना है कि भाई संत रामपाल जी महाराज अगर भगवान है तो जेल में क्यों? देखो, जेल में तो वो लीला करने गया। अब हम ये अगर बोलेंगे उन्हें नहीं समझ में आएगा, वो हमें पता है क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। सारे वेद ग्रंथ खोल के उन्होंने बता दिया है कि वो क्या है और कौन है, वो हमें पता है, हम भक्ति कर रहे हैं। तो लोगों के कहने से कुछ नहीं होता कि वो जेल में है। वो जेल में है तो कुछ लीला करने के लिए गए हैं, वो भगवान है, उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं। हमारे लिए हमारा भगवान हमारे सामने है, हर जगह है भगवान। कबीर साहब जी भी आए थे 600 साल पहले, वो भी जुलाहे का वो करके गए थे पूरी लीला, तो फिर उनको भी नहीं माना, तो वो उनकी गलती है क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं थी। पर हम में श्रद्धा है, हमें पता है वो भगवान आए हुए हैं। और यहाँ पर है कि भाई संत रामपाल जी महाराज अगर अपने भक्तों को इतना लाभ दे सकते हैं, खुद क्यों जेल से बाहर नहीं आ सकते? वो तो आएंगे क्योंकि वो भगवान है, उन्हें कौन रोक सकता है। वो तो कभी भी किसी भी टाइम में कैसे भी लीला करते हैं, वो आ सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। वो बता रहे हैं कि कुछ मैं लीला करने गया हूँ, मैं अपने आप आऊँगा जब आना होगा। तो हमारे हम क्या बोले, हमारी क्या ये औकात है कि हम कुछ बोल सकते हैं इस बारे में। वो परमेश्वर है, उनको पता है कि वो कब आएंगे। और लोगों का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो झूठ बोलते हैं या तो पैसे लेके बोलते हैं। आपको कितना पैसा दिया गया? बिल्कुल भी कोई भी पैसा नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। हम पे पाप चढ़ेगा, हम भक्त लोग हैं। हम तो अगर हमने पहले संसारिक में अगर बहुत झूठ बोले हैं, अब हम 1 सेकंड का झूठ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमें कितने फिर पाप कर्म भोगने पड़ेंगे। जबकि इस भक्ति में कोई पाप कर्म भोगने नहीं पड़ते हैं, पर अगर हम मर्यादित होकर नहीं भक्ति करेंगे तो होगा। कोई भी भक्त यहाँ पे झूठ नहीं बोलता किसी भी चीज़ का। हम स्पष्ट है, हम सारे के सारे सफ़ेद कागज की तरह हैं। हम उस पर कुछ भी गलत नहीं बोल सकते, ना लिख सकते हैं अपना। हम भक्त हैं तो भक्ति के लक्षण ही यही होते हैं, सबसे पहले कि हमें झूठ नहीं बोलना, ना किसी का दिल रखने के लिए बोलना है, ना वैसे बोलना है।
जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देते हैं? मैं संदेश क्या दूंगी, वो तो परमात्मा जी देंगे। बस संदेश यही है कि भक्ति कर लें। हमें पता चल गया है कि पूर्ण परमात्मा धरती पे आया हुआ है। वो भी बोलते हैं कि हरि आए हरियाणा नु, परमात्मा जी तो हरियाणा में आए हुए हैं, अवतरित हुए हैं कबीर साहब के रूप में। आप आइए और नाम दीक्षा लीजिए, क्योंकि यही एक परमात्मा है जो हमारे सारे दुख हर सकते हैं, काट सकते हैं और हमें मोक्ष दे सकते हैं। सबसे बड़ा तो मोक्ष ही हमें मिलना है ना। संसारिक चीज़ों को हमें करना है सारा, पर साथ में हमें मोक्ष भी हमें चाहिए। तो वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है, सारे वेद ग्रंथ खोल के बताए हैं कि हमें किसकी सद्भक्ति करनी चाहिए और कैसे करना चाहिए। धरती पर अवतार आए हुए हैं, नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। जो दर्शक संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं? अगर सब जगह पे ना वो पीली पट्टी आती है टीवी में, साधना टीवी पे 7:30 बजे है, श्रद्धा टीवी पे 2:30 बजे 2 बजे सत्संग आता है, और ईश्वर टीवी पे 6 बजे आता है। आप वहाँ देख के सत्संग, और आजकल आप गूगल भी कर सकते हैं, फ़ोन पे सबके ऐप डाउनलोड हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, कहीं से भी आपको पता चल जाएगा। आप फ़ोन करके आप निःशुल्क नामदान ले सकते हैं। फ्री में आप बुक्स भी मंगा सकते हैं, आपके घर तक पहुंचाई जाती है। भक्त जाते हैं और घर पे जाके बुक्स पहुंचाते हैं, पुस्तक सेवा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।